जय हिंद दोस्तों, मैं असफरुल्ला स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो टॉपिक होगा कि इज़राइल जो है ईरान से क्यों डरता है। तो इसके ऊपर हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो डरने का पहला रीज़न तो ये है कि मिडिल ईस्ट में जितनी भी पावर है उस सब में से किसी के पास भी न्यूक्लियर वेपन नहीं है, केवल इज़राइल के पास न्यूक्लियर वेपन है। और इज़राइल को जो एग्जिस्टेंस हुआ है पूरा इस्लामिक दुनिया मानती है, इस्लामिक वर्ल्ड मानते हैं कि इस्लाम मतलब जो इज़राइल है वो यहाँ पे ओरिजिनली नहीं था, वो बाहर से इज़राइली लोगों को ला के यहाँ पे बसाया गया ब्रिटेन के द्वारा। तो ये सभी का मानना है, जो भी मुस्लिम है उन सभी का यही मानना है। और उनका एक और रीज़न, एक और पर्पज़ यही है कि वो बहुत सेंसिटिव है फ़लस्तीन को लेके। और उनके दिमाग में वो यही भरा जाता है कि ज्यूज़ जो लोग हैं ये हमारे दुश्मन हैं और हमें इनको वहाँ से मिटाना है, जिसकी वजह से जो है बहुत ज़्यादा टेररिस्ट अटैक होते हैं इज़राइल के ऊपर। एक रीज़न तो ये हो गया। दूसरा रीज़न क्या है कि इनमें सबसे ज़्यादा जो हेट्रेड जो फैलाता है वो है ईरान। तो ईरान बहुत ज़्यादा इज़राइल के अगेंस्ट में बहुत हेट्रेड फैलाने की कोशिश करता रहता है, जिसकी वजह से इज़राइल के दिमाग में हमेशा फ़ियर रहता है कि इज़राइल कभी भी, ईरान जो है कभी भी कुछ भी कर सकता है ईरान के लिए अगेंस्ट में, इज़राइल के अगेंस्ट में। और उसके लिए ईरान ने ऑलरेडी वहाँ पे प्रॉक्सीज़ बैठा भी रखे हैं, जैसे हिज़्बुल्लाह हो गया, हमास हो गया, गाज़ा में जो चल रहा है उनकी वार। तो ये सब प्रॉक्सीज़ वार है, हूती हो गया। तो ये सब जो है टेररिस्ट एक्टिविटीज़ करते रहते हैं टाइम टू टाइम अगेंस्ट इज़राइल। एक रीज़न तो ये हो गया। दूसरा एक और रीज़न है वहाँ पे कि मिडिल ईस्ट में जो है इज़राइल जो चाहता है कि सुप्रीमेसी, अपनी सुप्रीमेसी भी चाहता है कहीं न कहीं अमेरिका के थ्रू, और अमेरिका भी सपोर्ट करता है। तो आज के डेट में जो ईरान जो है न्यूक्लियर वेपन बनाने में लगा हुआ है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि अभी एक एक हफ़्ते पहले, एक तो दिन पहले की बात है कि ईरान में क्या हुआ, एक भूकंप आया, हल्का सा भूकंप आया। कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये भूकंप जो है नेचुरल है, कुछ लोग बोल रहे हैं अननेचुरल है। मतलब नेचुरल तो हो गया कि भाई ज़मीन से आ गया, दो प्लेटें टकराती है और उसके बाद भूकंप आ गया। इसके अलावा जो दूसरा तरीका अननेचुरल तरीके से कैसे आएगा कि किसी ने कोई विस्फोटक करा, कोई बड़ी हैवी मशीनरी का यूज़ किया गया। और उससे भी ज़्यादा जो होता है जब न्यूक्लियर वेपन का टेस्ट होता है, तो तब जाके, जब न्यूक्लियर वेपन का यूज़ होता है तब जाके इतना बड़ा भूकंप आता है। तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि हाँ, वहाँ पे ईरान ने न्यूक्लियर वेपन का टेस्ट कर लिया। तो अभी पता नहीं है, क्योंकि ईरान ने खुद भी डिक्लेयर नहीं किया ये चीज़ें कि हाँ हमने करा है नहीं करा। बट काफ़ी ज़्यादा स्पेकुलेशन लग रही है ईरान के अगेंस्ट में कि ऐसा कुछ हो गया। एक चीज़ तो ये हो गया, इसलिए जो है वहाँ पे इसराइल को फ़ियर है कि अगर कल को फ्यूचर में ईरान के पास अगर न्यूक्लियर वेपन आ गया तो फिर ईरान जो है इसराइल को डरा धमका सकता है। जैसे प्रॉक्सीज़ वार आजकल में ईरान के द्वारा इसराइल के पीछे छोड़े गए हैं, तो वो फ्यूचर में और ज़्यादा बढ़ सकता है, जो कि इसराइल के लिए बिल्कुल फ्यूचर में उसकी सिक्योरिटी के लिए अच्छा नहीं होगा। तो इसराइल की पूरी कोशिश है कि ईरान के पास कभी भी न्यूक्लियर वेपन ना आए। तो अमेरिका बहुत टाइम ईरान को समझा चुका है ऑलरेडी कि न्यूक्लियर वेपन मत बनाइए, बट ईरान जो है सुनने को तैयार नहीं है। ईरान कंटिन्यूअसली उसको डेवलप करने में लगा हुआ है। और आपको 2-5 साल में भी, अभी हो सकता है ईरान के पास नहीं हो ये टेक्नोलॉजी, लेकिन ईरान कंटिन्यूअस इसके ऊपर काम करने में लगा हुआ है। तो आपको अगले 5 या 10 साल के, ये तो ज़्यादा बोल दिया मैंने, लेकिन अगले 5 साल में आपको ईरान के पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी आ जाएगी। और ये बहुत ईज़ी है, ईज़िली यार ईरान जो है इसको अडॉप्ट, मतलब इसको उस पे काम करके न्यूक्लियर वेपन बना लेगा। क्योंकि बहुत सारी कंट्री जो ईरान को आज में सपोर्ट कर रही है, उसमें चाइना है, उसमें पाकिस्तान है, और तीसरी कंट्री उसमें रसिया है, और तीनों के पास जो है न्यूक्लियर वेपन है। तो इनमें से कोई भी ईरान को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दे सकता है चुपके चुपके से। पाकिस्तानी काम करेगा नहीं, क्योंकि पाकिस्तान कहीं न कहीं अमेरिका के इन्फ्लुएंस में भी रहता है, तो पाकिस्तान ये काम बहुत कम चांसेस है। हालाँकि बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि आज जो भी प्रोग्रेस ईरान में हुई है वो बिकॉज़ ऑफ पाकिस्तान हुई है, बट स्टिल मुझे डाउट है कि पाकिस्तान ऐसा काम नहीं करेगा। बट फिर भी कुछ भी हो सकता है। चाइना के चांसेस कम है, चाइना इन चीज़ों में ज़्यादा नहीं फँसता है। रसिया ये काम बिल्कुल डेफ़िनेटली कर सकता है। रसिया डेफ़िनेटली चाहेगा कि ईरान के पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी आ जाए। तो ये सब है, इसलिए वजह से जो है इज़राइल बहुत सारी चीज़ों की वजह से ईरान से फ़ियर करता है।